मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो उसी वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में साइकिल चला रहे थे, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि इन्हें कोई छुप कर देख रहा है। कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर ही है उन्हें मारने के लिए। उनका पीछा करते हुए उस लड़के को एक तीर मार देता है और उसके हाथ में लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। लड़की उसके पास जाती है कि तभी थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है और वो तीर सीधा उसके मुंह के आर पार हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की डर के मारे वहां से भागने लगती है। वो इतना डरी हुई थी कि उसके आगे कटीला तार होता है, लेकिन उसे दिखता ही नहीं और उसी में जाकर फंस जाती है वन आई, और थ्री फिंगर उसे उसी तार से ऊपर उठाकर थ्री फिंगर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़का और लड़की को देखते हैं। लड़के का नाम डैनी और लड़की का नाम टोनी होता है। इनके साथ इनके दोस्त भी थे जो सभी किसी होटल में घूमने के लिए जा रहे थे। उसके कुछ दिन पहले ही डैनी को एक पेपर मिला था। उसमें लिखा होता है कि तुम यह होटल के मालिक हो और तुम आओ, हमें खुशी होगी कि तुम होटल में आए हो। यह बात सुनकर ही डैनी खुश होकर अपने दोस्त के साथ उसी होटल में जा रहा था, जिसके बाद वो सभी उसी होटल में पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही होटल के मैनेजर इन सभी को वेलकम करते हैं, लेकिन इन्हें देखकर केयर टेकर ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि यह सब सोचे थे कि डैनी अकेला ही आएगा, लेकिन उसके दोस्त भी इसके साथ आए होते हैं। जिसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो अब उस होटल से जाने वाली थी कि तभी एक कुल्हाड़ी आती है और उसके आर पार हो जाती है। वहीं पर होटल का एक कर्मचारी आता है और उसके गर्दन को मोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। हमें पता चलता है कि इस होटल से जो भी इंसान निकलने की कोशिश करेगा वो गारंटी के साथ मरेगा। फिर हम देखते हैं कि डैनी और उसके दोस्त वहाँ की चीजें देख हैरान हो रहे थे, क्योंकि यह सभी चीज बहुत ही ज्यादा कीमत की थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि होटल का केयर टेकर जंगल में चला जाता है। जिसके बाद हम वहीं पर देखते हैं कि तीनों भाई वहीं होते हैं। जो उन्हीं सबसे बात करने के लिए गया था वो कहता है कि तुम्हें उस औरत को ऐसा नहीं मारना चाहिए था। वहीं पर हमें यह भी जानने को मिलता है कि जैक्सन इन्हीं सब का भाई है और उस होटल में जो लेडीज थी वो भी इन्हीं सब की बहन है। सुबह में हम देखते हैं कि जैक्सन फोर्स पे गिरा खून साफ कर रहा था कि तभी वहीं पर डैनी की एक दोस्त उसे देख लेती है। दरअसल वो खून उसी औरत का था जिसे इन सभी ने मार दिया था। डैनी की दोस्त वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग मार्केट में आए थे और वहीं पर कई लोगों की पोस्टर लगी थी, क्योंकि यह सब लापता थे जिनकी कोई पता नहीं होता है कि वो सभी कहाँ चले गए। और तभी एक पुलिस आता है और उसी बूढ़ी औरत का तस्वीर चिपका देता है जो अभी अभी मरी है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जैक्सन डैनी को वहाँ पर रखा हुआ कुछ हथियार दिखा रहा था जो डैनी को बहुत ही पसंद था, और वहीं पर एक रखा हुआ धनुष को उठा लेता है। जिसके बाद जैक्सन डैनी से कहता है कि हम शिकार करने चले। जिसके बाद वो दोनों शिकार पर निकल लेते हैं। जैक्सन उसे तीर चलाना सिखा रहा था, लेकिन इसके साथ क्या होने वाला है इसे भी नहीं पता था। वहीं पर एक हिरन नजर आती है जिसे मारने के लिए डैनी निशाना लगाकर उसे मार देता है। दूसरी सीन में देखते हैं कि इधर थ्री फिंगर शरीफ को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके सभी दोस्त इन्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि डैनी इन सभी को कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड टोनी जो थी वो कुछ ज्यादा ही परेशान थी। उसी को ढूंढने के लिए एक दोस्त को जाने के लिए बोलती है। जंगल में जाते ही इसे वही हिरन दिख जाता है जो डैनी ने मारा था, और उस हिरन को सॉ टूथ बहुत ही अजीब तरीके से खा रहा था। जिसे देख यह लड़का वहाँ से डरकर भागने लगता है और इतना तेज भाग रहा था कि डैनी उसी टाइम उसके सामने आ जाता है और वो दोनों खाई में जाकर गिर जाते हैं। डैनी एक कटीला तार में जाकर बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया। उसे काफी चोटें भी आ चुकी थीं। वहीं पर तुरंत जैक्सन भी आकर उसे वहां से छुड़ाता है और उसे उसी होटल में पहुंचा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडीज केयर टेकर जो थी वो डैनी की जख्म को ठीक करने में लग जाती है और उसे दवा भी देती है। वहीं पर डैनी की दोस्त टोनी भी आ जाती है। जिसके बाद उसे देखकर वो लड़की वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम सुबह में देखते हैं कि डैनी वॉशरूम में सारी दवाइयां फेंक देता है, क्योंकि वो एक ऐसा मरीज था कि उसे बिना मतलब का टेंशन हो जाती थी और वो उसकी दवा खाता था। यह बात तो आप सब जानते ही हैं
कि इसने एक दिन पहले ही एक हिरन को मारा है और उसकी जान लेकर इसे बहुत ही अच्छा लगा और इसे अच्छा भी लगता है, लेकिन यह बात कभी किसी को नहीं पता था। फिर हम देखते हैं कि जब सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो डैनी कहता है कि अब मैं इसी होटल में ही रहूंगा क्योंकि मुझे यह होटल बहुत ही पसंद है और इस होटल को मैं खुद केयरिंग करूंगा। लेकिन इसके साथ के दोस्त सब यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। इन्हीं दोस्त में दो लोग ऐसे थे कि वो दोनों लालची थे और उन्हें तो इस बात का पता था कि इस होटल में बहुत ही अच्छी और कीमती चीजें रखी हुई हैं और यह दोनों वहाँ की चीजें चुराने लगते हैं और भी सामान की तलाश में वो आगे जाते हैं और तभी उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा दिख जाता है और वो सोचते हैं कि अंदर और भी चीजें रखी होंगी और वो दोनों नीचे चले जाते हैं। जिसके बाद वहीं पर उन्हें कोई चीज दिखती है। अभी वो दोनों देख ही रहे थे कि तभी वहीं की लेडीज केयर टेकर इन दोनों को देख लेती है। जिसके बाद कुछ देर बाद वहीं पर वो तीनों भाई भी आ जाते हैं और उस लड़के को पीछे से मार देते हैं और वो गिर जाता है। जिसके बाद यह तीनों मिलकर लड़की का बहुत ही बुरी तरीके से उसके पैर और हाथ को जड़ से उखाड़ देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह लोग इस लड़के को भी ले जाते हैं, लेकिन लेडीज केयर टेकर उनको मना कर देती है और उन्हें वहां से भगा देती है और उस लड़के को शैली एक रूम में ले जाती है और अचानक उसके मुंह को एक तकिए से बंद करके उसकी जान ले लेती है। जिसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो काफी खुश नजर दिख रहा था और रिलैक्स था। जिसके बाद देखते हैं कि डैनी उन केयर टेकर से कुछ बात करता हुआ नजर आता है। वहीं जैक्सन टेकर डैनी को कहता है कि आपको अपने फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। डैनी उनकी बात को मान लेता है और उनके साथ जाने लगता है। वो दोनों डैनी को जंगल के रास्ते से उसे एक गांव में लेकर जाते हैं। वहां जाने के बाद डैनी देखता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा डीफॉर्म लोग हैं और यह सभी इन्हीं की फैमिली थे। डैनी को एक जगह पर बैठाकर उसे सभी बातों को अच्छे से समझाने लगते हैं कि इनमें से कोई भी डीफॉर्म प्योर ब्लड नहीं है क्योंकि इनके असिस्टेंट किसी और फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन तुम और शैली दोनों प्योर ब्लड हो, इसलिए तुम दोनों की अगर शादी हो जाती है तो तुम दोनों के जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल प्योर होगा। क्योंकि यह चाहता था कि थ्री फिंगर की तरह और भी लोग इनके बीच शामिल हो सके और उनकी संख्या बढ़ सके। तभी देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त झाड़ियों में छुपकर सभी के बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन सॉ टूथ उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो चिल्ला चिल्ला कर डैनी से मदद मांगता है। वो कहता है कि मुझे इन सभी से छुड़ा लो, लेकिन डैनी उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। जिसके बाद उसे लटका देते हैं और थ्री फिंगर उसकी गला ही काट देता है। खून नीचे गिरने लगता है। उसी खून को सभी लोग अपने अपने प्लेट में रोकने लगते हैं ताकि वो सभी इनके खून को पी सके। और भी ज्यादा खून लेने के लिए उसे थ्री फिंगर और भी काट देता है, जिससे और भी खून पीकर उन्हें मजा आ जाता है। हद तो तब होती है जब डैनी को भी लाकर वही खून देते हैं और डैनी भी अपने ही दोस्त का खून पी लेता है। सिन को फिर हमें होटल में दिखाया जाता है, जहां वहीं पर डैनी की बेस्ट फ्रेंड उसे देख हैरान हो जाती है कि इसे क्या हुआ। वो इसे वापस घर जाने को कहती है, लेकिन डैनी को तो वहां से जाने का कोई भी इरादा नहीं था। जिसके बाद डैनी उन सभी को वहां से जाने को कहता है कि तुम सब चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा डैनी। यह सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि इसे उसी जगह पर ड्रग्स पिलाया गया था। यह सब जाने से पहले होटल के किचन में जाते हैं और वहीं पर देखते हैं कि एक आदमी किसी इंसान को काट रहा था और उसके मांस को तेल में फ्राई करके खा रहा था। यह देख सभी बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं। तभी वहीं पर इनकी नजर फ्रिज पे जाती है और उसमें एक कटा हुआ सर होता है जो इन्हीं के दोस्त की थी। यह देखते ही सभी लोग वहां से जल्दबाजी में भागने लगते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि तीनों भाई उनके पीछे ही लगे हुए हैं। वो सभी भाग ही रहे थे कि तभी एक आदमी पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसके मुंह में एक प्रेशर पाइप को डालकर उसके पेट में इतना ज्यादा पानी भर देते हैं कि पानी से उसकी पेट की चिथड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का और लड़की भाग रहे थे कि तभी लड़के का पैर एक ट्रैप में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो भाग भी नहीं पाता। तभी वहीं पर तीनों भाई भी आ जाते हैं और उसे एक चाकू से उसके सर पे मारकर उसे भी मौत की नींद सुला देते हैं। डैनी की दोस्त जो थी अब उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो एक गन लेकर डैनी को ढूंढने चली जाती है। वो उसी बेसमेंट में जाती है जहां वो दोनों लोग गए थे। तभी उसे शैली दिख जाती है। वो उसे गन पॉइंट पे लेती है कि तभी शैली उससे लड़ जाती है,
लेकिन तभी टोनी नीचे गिरती है और गन से उसे तुरंत मार देती है। तभी डैनी भी वहीं पर आ जाता है और उसके हाथ से गन को ले लेता है और शैली के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है और डैनी अपने दोस्त टोनी को वहां से भागने को कहता है। टोनी जब भागती है तो होटल का केयर टेकर जैक्सन उसके पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन टोनी अपनी दिमाग से एक चाबी से उसकी आंख में मार मार कर उसकी आंख ही फोड़ देती है और उसे इतना दर्दनाक मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। अभी वो भागने वाली ही थी कि तभी डैनी उसके सामने ही गन लेकर खड़ा होता है। डैनी उसे इसलिए मारना चाहता था क्योंकि टोनी उसकी फैमिली के बारे में सभी बात जान चुकी थी, इसीलिए डैनी इसे जिंदा वापस नहीं जाने देता। तभी वहीं पर वो तीनों भाई भी आ जाते हैं। डैनी कहता है कि तुम अब जिंदा नहीं बचोगी कि तभी थ्री फिंगर अपने हथियार से टोनी के सर में मार देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं, जो वहीं पर अब डैनी अपने होटल को चला रहा था और जितने भी लोग आते थे उन्हें वेलकम भी कर रहा था। लेकिन इसके पीछे क्या क्या कांड हो रहा, इस बात का खबर किसी को भी नहीं थी कि यहाँ पर इंसान को काटा जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों भाई इंसान के मांस को कीमा बना रहे थे और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।